रघुवर दास के फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी हो रही है। ओडिशा के राज्यपाल पद से वो इस्तीफा दे चुके हैं। आज वो विशेष विमान से राजधानी रांची पहुंचेंगे और पार्टी सूत्रों का कहना है कि रघुवर दास कल पार्टी कार्यालय जाकर फिर से सदस्यता ग्रहण करेंगे। पार्टी की ओर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। विधानसभा चुनाव में करारी हार से प्रदेश बीजेपी में हताशा की स्थिति है और अब उस हताशा से उबारने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पार्टी सोशल इंजीनियरिंग में भी फिर से जुट गई है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि रघुवर दास विधानसभा चुनाव से पहले ही वापसी की इच्छा जता चुके थे, लेकिन उस वक्त पार्टी आलाकमान की सहमति नहीं मिल पाई थी। रघुवर दास राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। वो पहले सीएम थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की वापसी पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मोटे तौर पे वो तभी लिया जाता है जब वो अपने काम को करने में सक्षम नहीं होते। तो केंद्र सरकार महसूस की होगी कि वो एक राज्यपाल के रूप में सक्षम नहीं है, इसलिए उनसे इस्तीफा लिया होगा। और बाकी राजनीति में आना है तो पहले भी तो थे तब क्या कर लिए थे, अब आ रहे हैं तो क्या कर लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने का ये फैसला है, उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही लिया होगा। और जिस तरह से झारखंड के चुनाव में उनकी भद पिटी है और जिस तरह से जोकर्स का यहाँ इस्तेमाल किया गया, उसके बाद निश्चित रूप से जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है उनको ये लगा होगा कि जोकरों की वजह से चुनाव हार गए, तो अब वो कुछ नया करना चाहते होंगे। लेकिन ये तो समझ से परे है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य का गवर्नर हो जाए, राजनीति से बिल्कुल परे हो जाए और उसके बाद उसको पुनर्राजनीति में लाना पड़े, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हालत तो बहुत खराब है। अब वो बांसुरी कितना बजेगा और किस स्तर पे बजेगा, राष्ट्रीय राजनीति या प्रदेश की राजनीति, ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन विपक्ष को अभी से चिंता की लकीरें आने लगी, तो जाहिर है कि रघुवर दास जी जाने जाते हैं नो नॉनसेंस एटीट्यूड के कारण। वो साफगोई के लिए जाने जाते हैं, वो स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। और सर के जो कट्टर विरोधी है वो भी ये मानते हैं कि उनका दिल जो है वो बिल्कुल निर्मल है, जो उनके मन में होता है वही बोलते हैं, वो कोई कुटिलता के साथ नहीं बोलते। और उनका जो 2014 से 19 के बीच का एरा था वो गुड गवर्नेंस के लिए जाना जाता है। तो रघुवर दास जी की राजनीति में वापसी भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता, वो पूरे देश भर में उनके जो चाहने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही सुखद समाचार है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कामरान हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से लाइव। कामरान, पहले तो बताएं कि क्या जानकारी है, सूत्रों के हवाले से क्या खबर है, इस पूरे मामले में क्या ज्यादा जानकारी है फिलहाल? देखिए, उड़ीसा के राज्यपाल रहे रघुवर दास ने अपने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफा देने के बाद से ही इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि वो एक बार फिर सक्रिय राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि कौन सी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी ये तो नेतृत्व फैसला लेगा, यानी बीजेपी की तरफ से ये फैसला लिया जाएगा कि रघुवर दास को कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से चर्चा साफ तौर पर यह है कि रघुवर दास को प्रदेश की कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, झारखंड प्रदेश की, क्योंकि झारखंड प्रदेश की अगर बात करें तो फिलहाल जब चुनाव हुए थे विधानसभा 2024 के, तो विधानसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और इसके बाद अब रघुवर दास की अगर एंट्री होती है तो पार्टी को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए, क्योंकि अभी 5 साल का एक लंबा वक्त है, तो अगर रघुवर दास को यहां पर कोई बड़ी भूमिका दी जाती है, हालांकि भूमिका कौन सी होगी ये नेतृत्व तय करेगा, लेकिन साफ तौर पर उस पर वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन रघुवर दास ने क्योंकि जब राज्यपाल बने थे तो उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो अब पार्टी की सदस्यता वो ग्रहण करेंगे और सदस्यता ग्रहण करने के लिए कल की तारीख तय की गई है। कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें रघुवर दास पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले तो ये जानकारी थी कि रघुवर दास स्पेशल विमान से आज 3:30 बजे के आसपास जमशेदपुर पहुंचेंगे। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक आज 3:30
3 बजे रघुवर दास रांची पहुंचेंगे। रांची पहुंचने के बाद वो प्रदेश कार्यालय जा सकते हैं, अपने आवास जाएंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम जो है वो तय होगा। लेकिन साफ तौर पर उनके राजनीति में सक्रिय भूमिका जो है वो क्या होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उनके इस्तीफा देने से और राजनीति में आने की संभावनाओं के बीच झारखंड में राजनीति और बयानबाजी लगातार जारी है। एक तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि ये कौन सा फैसला बीजेपी ले रही है, बीजेपी रघुवर दास को कौन सी जिम्मेदारी दे रही है, और पहले भी वो सक्रिय राजनीति में रहे थे लेकिन उनका कुछ खास फायदा हो नहीं पाया था। जबकि अगर पूरे झारखंड स्टेट की बात करें तो झारखंड में रघुवर दास एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे थे जिन्होंने अपने 5 साल का टर्म पूरा किया था। तो और साफ तौर पर जब सत्ता पक्ष हमलावर है रघुवर दास के वापस सक्रिय राजनीति में आने को लेकर, तो विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि अभी से ही सत्ता पक्ष के माथे की लकीर जो है वो चिंता साफ दिख रही है, क्योंकि रघुवर दास अगर सक्रिय राजनीति में आते हैं तो फिर एक नई दिशा और दशा तय की जाएगी पार्टी की और एक विपक्ष जो है वो मजबूत भूमिका में नजर आएगा। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि हो सकता है कि रघुवर दास को केंद्रीय नेतृत्व कोई बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में भी सौंप सकता है। जिम्मेदारी कौन सी मिलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस्तीफे के बाद और उनकी सक्रिय राजनीति में आने की जो सुगबुगाहट है उसके बीच झारखंड में राजनीति जो है वो लगातार गर्म है। जी बिल्कुल कामरान, राजनीति गर्म है, तमाम बयान भी आए हैं, हमने दर्शकों को सुनाया। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की या एनडीए की करारी हार हुई है विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर यह भी कि रघुवर दास विधानसभा चुनाव से पहले ही इच्छा जता चुके थे सक्रिय राजनीति में वापसी के, तो इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, विधानसभा 2024 का जब चुनाव लड़ा गया था तो फेस साफ तौर पर क्लियर नहीं हुआ था कि किसके नेतृत्व पर, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन बाबूलाल मरांडी की जो बात करें वो सीधे तौर पर कोई इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि चेहरा वही थे। हालांकि अगर पूरे विधानसभा चुनाव की बात करें तो आदिवासी चेहरे को लेकर ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन अब जब रघुवर दास की एंट्री अगर झारखंड की राजनीति में होती है तो फिर सीधे तौर पर, क्योंकि 2024 में आदिवासी के नाम पर कुछ खास बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, तो एक बार फिर से हो सकता है कि ओबीसी चेहरे का नेतृत्व में ये बीजेपी आगे बढ़े और उसका फायदा भी हो सकता है। क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव में हमने देखा था कि किस तरीके से रघुवर दास के जो आगे जब बढ़ रहे थे उनके चेहरे पर जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो किस तरीके से परिणाम आए थे। और पिछले उससे पहले जब रघुवर दास का शासन था, जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाते नजर आए थे, 5 साल का टर्म उन्होंने पूरा किया था, तो झारखंड में विकास जो है वो कई मायने में हुए थे और इसे हर लोग मानता है, इस बात से हर लोग इत्तेफाक रखते हैं कि रघुवर दास के कार्यकाल में बेहतर विकास हुए। लेकिन उसके बाद एक तरीके से डेंट हुआ बीजेपी के अंदर, रघुवर दास को अपनी सीट भी गंवानी पड़ी, सत्ता से बीजेपी बेदखल हुई और दोबारा जब इस बार चुनाव हुए थे तो आदिवासी चेहरे पर चुनाव तो लड़ा गया था, फोकस भी आदिवासी बहुल क्षेत्र ही थे। क्योंकि अगर बात करें संथाल परगना की या फिर तमाम जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर कोशिश ये की जा रही थी कि आदिवासियों को किस तरीके से अपने पक्ष में किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ खास असर होता नहीं दिखा। तो अब एक अलग रणनीति के तहत हो सकता है भारतीय जनता पार्टी झारखंड में काम करे, लेकिन अभी वक्त काफी लंबा है, 5 साल का कार्यकाल इंडिया गठबंधन को पूरा करना है और उस दौरान कौन सी रणनीति के तहत बीजेपी काम करती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन रघुवर दास के इस्तीफे और उनकी सक्रिय राजनीति में आने की संभावनाओं के बीच जो राजनीति है वो लगातार गर्म है। अब देखना है कि आज रघुवर दास जब रांची पहुंचते हैं उसके बाद उनके क्या कुछ बयान आते हैं। हालांकि उड़ीसा में जो उन्होंने बयान दिया तो सीधे तौर पर उनका यह कहना था कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देगी वो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी देती है या फिर केंद्र में कोई अहम जिम्मेदारी देती है। तो आने वाला वक्त ये देखना दिलचस्प होगा कि फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी के बाद रघुवर दास को क्या जिम्मेदारी मिलती है। फिलहाल इसको लेकर बयानबाजी तेज है, राजनीति एक बार फिर से गर्म है। बहुत शुक्रिया कामरान फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।